आज 31 मई 2024। आज जो है, कल सब कैनवासिंग का तो कल ही दिन ख़त्म हो गया था। अब कल जो है 1 तारीख को लगभग 10% जो सीटों में पोलिंग नहीं हुई है, वोटिंग नहीं हुई है, उनमें भी हो जाएगा। इस तरह से ये लोकसभा के जो 7 फेजेस में 7 टुकड़ों में वोटिंग हो रही है, उसका भी अंत हो जाएगा और उसके बाद 4 मई को जो है उसके रिजल्ट आएंगे, शाम तक आएंगे और रात तक आएंगे। अब ये तो सब हो गया, काम ख़त्म हो गया इसका। अब सवाल ये, इस जो चुनाव में 2 महीने की कैनवासिंग में बहुत बड़े बड़े मुवक्किल सवाल उठे। ये बहुत अहम सवाल हैं। क्यों कि जो है हमारे प्रधानमंत्री, जो कि बीजेपी के नेता भी है, उन्होंने अपनी रिलीज़ में कहा, अपनी मीटिंग्स में कहा कि औरतों के मंगलसूत्र ये कांग्रेसी छीन लेंगे, इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। अब मैं तो जानता हूँ कि आजकल जो है सोने के मंगलसूत्र कौन पहनती है, डर के मारे कोई पहनती ही नहीं है। मैं तो दिल्ली में भी देखा, और जगह भी देखा, हैमिल्टन में भी देखा है, औरतें नकली मेटल के वो मंगलसूत्र पहनती है। तो उसका क्या फ़ायदा है? वो तो बाज़ार में 5 रुपये का भी नहीं बिकेगा। वो सोने का वो होता था तो उसकी कोई कीमत होती। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मोदी जी की अपनी समझ है। दूसरी बात उन्होंने ये कही अपने चुनाव में कि भाई मैं तो अपनी माँ के पेट से शायद पैदा नहीं हुआ, मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं भगवान का अवतार हूँ। चलो भाई मान लेते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? किसी को क्या है? कोई कहता है भगवान हूँ मैं, भगवान का अवतार हूँ, तो अच्छी बात है, मान लेते हैं, सब मान ले, सबको मान लेना चाहिए। अच्छा, एक और जो उनके साथी थे, महान नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने संदीप पात्रा जी, उन्होंने, वो उड़ीसा के हैं, तो उन्होंने कहा कि जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में कि जगन्नाथ भगवान जो हैं वो भी मोदी के भक्त हैं, हम तो हैं ही हैं। चलो भाई, भक्ति की कोई बात नहीं, मगर और भी बहुत सारे देवता, जैसे कृष्ण हैं, वो भी देवता है, उसको भी सनातन धर्म में हिंदू जो देवता मानते हैं। दुर्गा माँ है, उसको भी देवता मानते हैं। विष्णु ब्रह्मा महेश है, उनको भी देवता मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, संबित पात्रा ने बताई, सारे देवता जो है मोदी जी के भक्त हो गए और मोदी जी हो गए भगवान। अच्छी बात, चलो अच्छी बात है। अब सवाल ये है, जब भगवान हो गए, भगवान के अवतार हो गए, तो उनका कहीं तो कोई मूर्ति लगानी पड़ेगी ना किसी मंदिर में। अच्छा, अब जो है, मैं जब दिल्ली में था, मैं वहाँ से चला था 25 मई को, तो वहाँ पे 1 हफ्ते पहले से लाल लाल पोस्टर लग रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब राम को लाने वाले कौन थे? मोदी जी उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके आए थे, उनमें जान फूंक के आए थे, नहीं तो पत्थर थे वो तो। अगर जो मोदी जी उनमें जान नहीं डालते, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, तो 5 फुट 2 इंच का पत्थर था ना। तो उसका उसका क्या, जब उसका प्राण ही नहीं है, उसने वोट भी नहीं डाला होगा, मैं समझता हूँ अयोध्या में, तो कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात याद आती है, जब ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, तो एक वो सज्जन थे अशोक सिंघल, वो जो थे इसके विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे। और वहाँ पे मोदी जी ने बहुत सारे मंदिर और मस्जिदें तोड़वाई कि इन्होंने सरकारी ज़मीन पे, मिलिट्री की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, और उनकी भगवानों ने, देवी देवताओं ने, और उनके मंदिर बना दिए पब्लिक ने, जिससे उनको भगवान को ठंड नहीं लगे, बारिश में भिगीला ना होना पड़े है। उनको जाड़ा गर्मी बरसात से बचाने के लिए उसके मूर्ति के ऊपर बिल्डिंग बना दी वहाँ के इंजीनियरों ने। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं भाई, बना लो, भगवान को तो जाड़ा गर्मी बरसात तो सभी को लगती है ना, भगवान को लगती है, तो क्या बुराई है, मान लेना चाहिए। तो उन्होंने, अशोक सिंघल ने कहा कि ये मोदी जो है, नरेंद्र मोदी मोहम्मद गजनवी है। क्यों इसको मोहम्मद गजनवी? क्योंकि मोहम्मद गजनवी आए थे, जो एक आए थे वहाँ से, अरब कंट्री से, देश से, उन्होंने जो थी द्वारका का मंदिर तोड़ दिया था, शिव मंदिर जो था, जिसका फिर दोबारा बनाया गया हो। तो ये मंदिर तोड़ने का सिलसिला, मस्जिद तोड़ने का, मूर्तियाँ तोड़ने का सिलसिला सब चलता रहता है, पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। अब सवाल ये है कि जब 142 करोड़ आदमी ने मोदी जी को देवता मान लिया, सारी देवी देवता जो है मोदी जी के भक्त हो गए, तो उनकी फिर मूर्ति तो लगानी पड़ेगी ना, मंदिर तो बनाना पड़ेगा। अब कहाँ पे बनाए?
इतने सारे मंदिर तो हैं नहीं, मंदिरों में तो पहले ही ऑलरेडी क्या ना मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो वो उन मूर्तियों को तोड़ के उसकी जगह मोदी जी की मूर्ति लगानी पड़ेगी ना। इनको जो है मोदी भक्तों को जो ये कह रहे हैं कि ये भगवान है, सब इनके भक्त हैं देवी देवता, तो फिर वहाँ पे सब मंदिरों में मूर्ति जी की मूर्ति लगानी पड़ेगी। लगा लो भाई, वो कुछ मूर्ति तोड़ने वाली बात है तो मूर्ति भी तोड़नी पड़ेगी, जैसे महमूद गजनवी ने तोड़ी थी। ऐसे ही अब ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस वाले जो है ये राम मंदिर में बाबरी ताला लगवा देंगे। अभी ताला तो तब लगेगा जब उसमें पहले मूर्ति लगेगी। अभी तो जो है मोदी जो है अपनी पहले मूर्ति तो लगवाए, पता नहीं उसमें 5 फुट 2 इंच की है मूर्ति का, मुझे पता, मोदी जी का मुझे पता नहीं कितनी हाइट है, क्या कितना उनका वजन है। खैर कोई बात नहीं पड़ता, इनके वजन से तो ज़्यादा की होगी वो 5 फुट 2 इंच की। तो मूर्ति अब भगवान की मूर्ति लगानी होगी तो लगा दे भाई, मैं तो जाता नहीं कहीं है। मेरी परदादी जो थी जिनका 105 साल की उम्र में 1957 में डेथ हुई थी, मैं उस टाइम मथुरा में 7वीं क्लास में पढ़ता था, तो कहा करती थी कि जो दूध पी के सोता है उसको भी नींद आ जाती है, जो पानी पी के सोता है उसको भी नींद आती है, जो भगवान का नाम लेता है वो भी मर गया, चोर भी मर गया, साधु भी मर गया, पुजारी भी मर गया, सब मर गए। तो ये नाम लेने नहीं लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो भाई मूर्ति तो लगवा दो। अब जो इसके मोदी के भक्त हैं, अब भगवान तो अपने आप मूर्तियाँ तोड़ेंगे नहीं, उनके भक्तों को ही तोड़नी पड़ेगी। समित पात्रा जी को तोड़नी पड़ेगी, मोहन भागवत जी को तोड़नी पड़ेगी, जितने भी हैं नाडा को तोड़नी पड़ेगी। इनको सब मूर्तियाँ तो तोड़ने का इनको काम होगा, भगवान अपने आप थोड़ा मूर्तियाँ तोड़ते हैं, वो मूर्तियाँ तो तोड़ना उनके भक्तों का काम है। तो ये सबसे पहले जगह तो बनानी पड़ेगी ना। जब जगह खाली नहीं है, सारे में मूर्तियाँ लग रही हैं, तो उसके लिए जगह बनाने के लिए तो फिर मूर्तियाँ तोड़ो, अच्छी बात है, तोड़ लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो जाते नहीं मंदिर मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, हाँ कभी कभार चले गए। किसी के साथ जो है बात दूसरी है। जो मेरी परदादी ने कहा था कि जिसने भगवान का नाम लिया वो भी मर गया, जिसने नहीं लिया वो भी मर गया। तो इसलिए है इनकी मूर्तियाँ लगा लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर सवाल ये पहले उसके लिए जगह तो बनाओ। और अभी कोई पहले कोई खटिया कोई अपनी तब बिछाएगा जब कोई घर का कोई बड़ा बूढ़ा मरेगा, तो उसकी जगह तो खाली करनी पड़ेगी नहीं मोदी जी की मूर्तियाँ लगाने के लिए। तो भाई अब ऐसा करो, ये ताला वाला तो पता नहीं कांग्रेस ही लगाएंगे, बाबरी ताला जो है अयोध्या में मंदिर में, अभी तो मंदिर पूरा बना ही नहीं है, तो शायद मोदी जी इंतजार कर रहे हैं कि जब उसमें पूरा हो जाए तो उसकी जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके आए उसको तोड़ के जो है वहाँ के पुजारी जो है वहाँ पे मोदी जी की मूर्ति लगा देंगे। लगा दो भाई मूर्ति, जिसकी लगानी लगा दो, अपनी और लगा लो। तो बाकी सब नेताओं की तो छुट्टी करनी पड़ेगी, सारे देवी देवताओं की छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना दुनिया में। उसको कहा है निरंकार, उसका ना आकार है, न शक्ल है, न सूरत है, न रंग है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कपड़े पहनता है, ऐसे ही रहता है। तो ये निरंकार में मूर्ति जो है, मूर्ति जो आकार है, ये तो निरंकार नहीं है। तो भाई ये झगड़ा होगा। अब इसको सब जो है आरएसएस को सुलटाना पड़ेगा, मोहन भागवत जी को, बड़े विद्वान आदमी है, वो ब्राह्मण आदमी है। आजकल उनके साथ जो 8 कमांडो चलते हैं वो, जिससे उन पर टेक्निकल, मेरे पास तो एक भी कमांडो नहीं। हाँ मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो उस नाते पे जब वो मूर्ति लगाएंगे वहाँ पे, तो मैं छोटी मोटी छतरी उनके लिए बनवा दूंगा। मोदी जी की जब मूर्ति लगी मंदिर, मगर मैं सब मंदिरों में नहीं लगवा सकता, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है। अब मैं 79 ईयर्स का हो गया, 3 महीने बाद 80वें साल में लग जाऊँगा, बुढ़ा आदमी हो गया, लड़खड़ा के चलता हूँ। तो इतना जितना मेरे बस के उतना तो काम कर दूँगा। हाँ ये काला छाता जो है पत्थर तक की मंदिर वंदिर तो बनवाना मेरे बस की नहीं बचा। हाँ एक छतरी लेके बाजार से 150, 200, 250 रुपये की छतरी मिल जाएगी अच्छी, 12 तीली वाली, वो मोदी जी की मूर्ति के ऊपर लगवा दूंगा, जिससे मूर्ति जी को, ना मोदी जी को ठंड लगेगी, ना मूर्ति को भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना ठंड, बारिश से भी उनका बचाव हो जाएगा। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, मूर्ति लगा दो। मगर क्या ये सब आरएसएस वालों को मंजूर होगा? क्या ये सब हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को मंजूर होगा? एक भगवान जो निरंकार है और एक आप आकार वाले आदमी की मूर्ति जो अयोध्या के मंदिर में लगवा रहे हो, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। चलो भाई उनको मंजूर हो या नहीं, वो उनकी खुशी है, हमें क्या लेना देना इस बात से? आपको क्या लेना देना, मेरे दर्शकों को क्या लेना देना? ये मूर्तियाँ लगाए, सब जगह लगाए, तो मगर ये ठीक है, अच्छी बात है, मूर्ति लगाने में कोई बुराई थोड़ा है।
पर बाकी सारी मूर्तियाँ तोड़ दो। मोदी जी तो पहले भी बहुत से मंदिर में मूर्तियाँ तोड़वाई हैं जब चीफ मिनिस्टर थे। एक बार फिर एक ही सिलसिला चालू हो जाए मंदिर मस्जिद में, ये सारी जो है मूर्तियाँ तोड़ने का दौड़ चालू हो जाए। पिछले 10 साल में तो नहीं हुआ, अब जब तीसरी बार में चुनाव जीत जाएंगे, मैं तो समझता हूँ जीत ही जाएंगे है, और फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो इस पिछले 10 साल में तो उन्होंने कुछ किया कराया नहीं। मुझे उम्मीद है इस अगले 5 साल में, पहले साल में, जो पहले 100 डेज में ये काम होगा कि सारे मंदिरों की मूर्तियाँ तोड़ दी जाएंगी और उसकी उनकी जगह महान देवता नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति लगा दी जाएगी। अयोध्या के मंदिर में अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए बेहतर हो गया उसके कंप्लीट होने से पहले होता रहेगा कंप्लीट। जब प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में की जा सकती है तो मोदी जी की मूर्ति भी लगाई जा सकती है। अब जब सारे हम जो है मूर्ति को, भगवान को, जो मोदी जी है राम को लाए हैं और इन्होंने पोस्टर छुपाए कि जिनको जो मैं राम को लाया हूँ तो तुम सब मुझको लाओ। जनता ने वोट डाल दिया, सब ला रहे हैं। अब मूर्ति तो लगानी पड़ेगी, जायज बनती है मूर्ति जी की। चलो ओके, अच्छा भाई, लगा लो नमन, नमस्कार, धन्यवाद।